यही सोच रहा है कभी भी तरह किसी भी तरह ये बाहर से आने वाला लोग पश्चिम बंगाल को जो डिस्टर्ब कर रहा है, ये सब दुष्कृत क्रिमिनल है। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नेता नहीं होता है, कोई वर्ण नहीं होता है। लेकिन सोचिए ये रामनवमी के नाम में जो हुआ है, वहीं पर से तो दुर्गा पूजा भी भाषण जाता है, वहीं पर से तो हम लोग को जो अदर जो ऑक्यूपेशन है, काली पूजा होता है, दिवाली होता है, छठ मनाता है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्यों वही रामनवमी में हुआ? इसका आगे जो चिंता है, जो बाहर का लोग आके रिवॉल्वर लेके पश्चिम बंगाल में कोई भी रैली में चलता है, ये कभी हम लोग नहीं देखा है, पहले बार देखा है। हम लोग का जब दुर्गा पूजा का रैली जाता तब कोई गंडगोल नहीं होता है। 2014 से हम लोग देख रहा ये रामनवमी का समय एक तो फैलता है, कोई टाइम हावड़ा में, कोई टाइम मिटिया बुरुज में, कोई टाइम बड़ा बाजार में, ऐसा फैल के जे कम्युनल का बर्ताव कर देता है। जे इफ्तार का टाइम में हम उस जगह में जाके वो लोग को ईटा फेंके तो वो लोग तो बैठा नहीं रहेगा, तब तक अपना धर्म का ऊपर ईटा फेंक रहा है। तो हम लोग धर्म का ऊपर ईटा फेंकना बंद करना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम लोग दंगा फसाद कभी नहीं पसंद करता है। मुरलीमोहन सेन स्ट्रीट जो है हम लोग का, उसका पार्टी ऑफिस है, उस अंचल तो मुस्लिम भाई लोग रहता है, तब से वो लोग है कैसे वहाँ पर बैठ के तो हिंदू का बात करता। हम लोग भी तो हिंदू है, मगर हम लोग सबको मिलकर रखा बोल के आज वो लोग उस जगह में ऑफिस का बना के रखने से कहा। ये बात तो सही है, जहाँ हम लोग जो हिंदू मुसलमान का विभेद नहीं चाहता, ममता बनर्जी नहीं चाहता, बंगाल का आदमी नहीं चाहता, मगर यहाँ पर बीजेपी वाला लोग कोई उस सब का टाइम में ये सब फैलने को कोशिश करता है। भाजपा का जहाँ पे भाजपा दुर्बल होता है, कुछ कर नहीं पाता है, वहाँ पर ही भाजपा दंगा में जाता है। जैसा ममता दी बोला, जो आज जो रमजान का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम हम लोग को देखना है। जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग देखता, वो उस कमेटी का सेक्रेटरी मुस्लिम भाई रहता है, तो हम लोग को भी देखना है वो लोग का पर्व ठीक से चले, एक महीना सारा दिन जो। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 2024 से पहले इस तरह से हमलावर है जैसे 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खाली करवा देंगे। दीदी, अभी कुछ ही दिन पहले वॉशिंग मशीन, जो भाजपा का नया वॉशिंग मशीन होता है जिसमें काला कपड़ा डाला जाता है और सादा निकाला जाता है, यानी कि भ्रष्टाचारी डालिए और देशभक्त को निकालिए, तो उस पर भी ममता बनर्जी ने जिस तरह से केंद्र पर हमला किया। उसके बाद ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह से शिवपुर में 30 मार्च गुरुवार के दिन दंगा होता है, और उसमें खास करके, माफ कीजिएगा, मैं भी हिंदी भाषी शहर से आता हूं, मगर जिस तरह से हिंदी बोलने वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में नफरत की एक राजनीति को शुरू किया है। जिस तरह से रामनवमी पे अलग अलग तरीके से यहाँ के स्वास्थ्य को, यहाँ के भाईचारा को बिगाड़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल के लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, और जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं वो ममता बनर्जी जैसा कह रही थी कि बाहर से आए हुए लोग हैं, तो वो बात सिद्ध हो गया, क्योंकि जिसने शिवपुर में रिवॉल्वर निकाला था वो बिहार के मुंगेर का रहने वाला सुनील साव था, जो बीजेपी का कार्यकर्ता था। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सब बंगला भाषी के लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर जहाँ पर दुर्गा जी को पूजा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को ठाकुर के शक्ल में पूजा जाता है, वहां पर नफरत को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, जिस नफरत ने पश्चिम बंगाल के खूबसूरती को दागदार करने की कोशिश की। कल जो है हनुमान जयंती है, हाईकोर्ट ने कहा है ममता बनर्जी से कि आप जो है सेंटर से मदद लीजिए और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि जिस तरह से रामनवमी पर वायलेंस हुआ है, तो हनुमान जयंती पर कहा है कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें। कुछ साथी है जुड़ते बातचीत करते कि पश्चिम बंगाल के लोग रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका अभी तक कोई भाषण नहीं आया है रामनवमी के वायलेंस पर, उस पर किस तरह से क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है इंद्रजीत चैटर्जी, हम पेशा में लॉयर है। हाँ, तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल बहुत शांत धरती है, मगर 2-3 दिन से पश्चिम बंगाल में बहुत नफरत हुआ है, और अफसोसजनक है हिंदी भाषी के लोग उसमें ज्यादातर शामिल है, चाहे हिंदू समाज से आते हो, मुसलमान समाज से आते। तो अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के लोग किस तरह से देखते हैं उसको। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम लोग दंगा फसाद कभी नहीं पसंद करता है। हम लोग एक साथ रहता है, बंगाली, हिंदी, मुस्लिम एक साथ रहता है। हर जो उत्सव होता है उसी का उत्सव में हम लोग मिलाता है, हमारा पाप मिलाता है, हमारे उत्सव में हो जाता है। लेकिन सोचिए, ये रामनवमी के नाम में जो हुआ है,
वहीं पर से तो दुर्गा पूजा भी भाषण जाता है, वहीं पर से तो हम लोग को जो अदर जो ऑक्यूपेशन है, काली पूजा होता है, काली पूजा होता है, दिवाली होता है, छठ मनाता है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्यों वही रामनवमी में हुआ? इसका आगे जो चिंता है, जब बाहर का लोग आके रिवॉल्वर लेके पश्चिम बंगाल में कोई भी रैली में चलता है, ये कभी हम लोग नहीं देखा है, पहले बार देखा है। तो पश्चिम बंगाल के लोग शांति प्रिय है, तो पश्चिम बंगाल के लोग किस तरह से क्या सोचते हैं इस दंगा को लेकर? हम लोग यही सोच रहा है, कभी भी तरह किसी भी तरह ये बाहर से आने वाला लोग पश्चिम बंगाल को जो डिस्टर्ब कर रहा है, ये सब दुष्कृत क्रिमिनल है। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नेता नहीं होता है, कोई वर्ण नहीं होता है। लेकिन भाजपा जब से 21 साल से हजार कोशिश करने का बावजूद भी दीदी को हटा नहीं पाए। भाजपा इसीलिए हटा नहीं पाए, यही बाहर का आदमी लेके ऐसे ही गंडगोल करने का कोशिश किया था। बंगाली लोग, बंगाल का लोग, बंगाली मतलब हम सोचता है बंगाल में जो रहता है वो बंगाली है। जो हो सकता है वो हिंदी भाषी, हो सकता है बांग्ला भाषी, लेकिन वो बंगाली है, बंगाल में रहता है। तो हम लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब आपको लगता है कि ये भाजपा का पूरा साजिश था पूरे वायलेंस? भाजपा का जहां जहां पे भाजपा दुर्बल होता है, कुछ कर नहीं पाता है, वहां पर ही भाजपा दंगा में जाता है। जब देश में कोई सवाल उठता है, वो युद्ध में चला जाता है वोट का टाइम में, और जब इंडिया का अंदर में कोई स्टेट में वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तब वहां पर दंगा लगा देता है। हनुमान जयंती है, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है फोर्स डिप्लॉय कीजिए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। तो क्या कुछ लगता है कि कल कुछ को लेकर क्या इंतजाम है टीएमसी की तरफ से या सरकार की तरफ से? न, क्यों हम लोग मिलिट्री फोर्स ले आएगा, क्यों सेंट्रल फोर्स ले आएगा? हमारा बंगाल में तो कभी ये हुआ नहीं, किसी भी जयंती में, किसी भी उत्सव में कभी नहीं हुआ। क्या लगेगा? क्यों ये सिचुएशन क्यों पैदा हुआ? कौन पैदा कर रहा है? तो भाजपा ये जो पैदा कर रहा है, कोर्ट को चाहिए उसको रुकना, बाहर का आदमी को जो ले आएगा उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। ममता बनर्जी को भाजपा कह रही है कि मुसलमानों का दुश्मन है और हिंदुओं का, मुसलमानों का दोस्त है, माफ कीजिएगा, और हिंदुओं का दुश्मन है भाजपा। ममता बनर्जी को कह रहे हैं भाजपा की जो हिंदू का दोस्त है, ये भी तो प्रूव नहीं हुआ। ममता बनर्जी का मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ वोट दिया, बार दिया, एक बार नहीं बार दिया। ममता बनर्जी दोनों का ही कॉन्फिडेंस लेता है, दोनों का सब उत्सव में जाता है। ममता बनर्जी सही मुख्यमंत्री है जो हिंदू का रैली में जाता है, मुस्लिम का रैली में जाता है, क्रिश्चियन का रैली में जाता है। साथी है दादा, क्या नाम है आपका? चंदन दे। आप कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल बड़ा बाजार में रहने वाला है। कितने भाषा भाषी जगह से आते हैं आप? लेकिन बंगाली है? हाँ, प्रॉपर बंगाली हैं आप? प्रॉपर बंगाली है। जिस तरह से रामनवमी में वायलेंस हुआ, उसमें पश्चिम बंगाल के लोग तो नहीं थे, मगर ममता बनर्जी कह रही है कि बाहर के लोग आए थे। तो आप किस तरह से देखते जो दंगा भड़का रामनवमी पर? कल हनुमान जयंती भी है, उसको लेकर हाई कोर्ट ने अलग आदेश भी दिया। देखिए, हम लोग दुर्गा पूजा लेके, शिव पूजा लेके, शीतला पूजा लेके, हर पूजा हर त्योहार हम लोग पालन करता है इस बंगाल में। मुस्लिम लोग का पर्व भी हम लोग करता है। अभी जैसा आपका रमजान चल रहा है, तो हर त्योहार में हम लोग का उत्सव बंगाल में रहता है। जो सिख का संस्कृत और धर्म लेके हमारा बंगाल है, तो इसमें कृषक श्रमिक सब रहता है, इस भाग में अंश लेता है। मगर हम लोग का जब दुर्गा पूजा का रैली जाता, तब कोई गंडगोल नहीं होता है। 2014 से हम लोग देख रहा, ये रामनवमी का समय एक तो फैलता है, कोई टाइम हावड़ा में, कोई टाइम मिटिया बुरुज में, कोई टाइम बड़ा बाजार में, ऐसा फैल के जो कम्युनल का बर्ताव कर देता है। जे इफ्तार का टाइम में हम उस जगह में जाके वो लोग को ईटा फेंके, तो वो लोग तो बैठा नहीं रहेगा, तब तक हमारा धर्म का ऊपर ईटा फेंक रहा है। तो हम लोग धर्म के ऊपर ईटा फेंकना बंद करना चाहता है। पश्चिम बंगाल में जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं वो बंगाली नहीं है, ये बात तो सिद्ध है एकदम। कहा बाहर से ये लोग आके, बाहर से आके यहाँ पर गंडगोल पका के चला जाता। आप देखिए, जैसे हमारा राष्ट्रपति आया था महोदय, उन आने का सब कुछ ठीक है, मगर जिस कारण से रास्ता अवरोध हुआ था कोरिया रोड में, कोस्पा रोड में, आपका बालीगंज स्टेशन में, पाक सर्कस में, 3 दिन रोज का बाद किस दाबी था? एक बच्चा गुजर गया। उस बच्चा का जो क्रिमिनल था उस दिन ही अरेस्ट हो गया था। उसका बावजूद भी बीजेपी का नेता लोग निकल के वो वहां पर गंडगोल किया। किस कारण में?
काहे बंगाल का भावमूर्ति को नष्ट करने चाहता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, उनका सहयोगी लोग यहाँ पर। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये लोग ही जिम्मेदार। आज एक बात बता रहा, मुरलीमोहन सेन स्ट्रीट जो है हम लोग का, उसका पार्टी ऑफिस है, उस अंचल तो मुस्लिम भाई भाई लोग रहता है, तब से वो लोग है कैसे? वहां पर बैठ बैठ के तो हिंदू का बात करता, हम लोग भी तो हिंदू है, मगर हम लोग सबको मिलकर रखा बोल के आज वो लोग उस जगह में ऑफिस बना के रखने से कहा। ये बात तो सही है, जहाँ हम लोग जो हिंदू मुसलमान का विभेद नहीं चाहता, ममता बनर्जी नहीं चाहता, बंगाल का आदमी नहीं चाहता, मगर यहाँ पर बीजेपी वाला लोग कोई उस सब का टाइम में ये सब फैलने को कोशिश करता है। बिहार का सुनील शव पकड़ा है, तो यानी कि ये तो है कि बिहार या उत्तर प्रदेश जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वही लोग थोड़ा बहुत इसमें कुछ। हम तो पहले भी देखा था, जब हम लोग का 2021 का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी तो बाहर का आदमी लोग को ले आया था, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली से बहुत आदमी का इंटरव्यू आप लोग ही लिया था, सांबादिक लोग ही लिया था, देखा गया था वो दिल्ली का आदमी है, यहाँ पर आके वो लोग क्या वोट देगा? वो लोग क्या गंडोगोल पकाने का लिए यहाँ पर आता? यहाँ का संपत्ति को नष्ट करने का लिए ये लोग आता था। ममता बनर्जी ने कल मिदनापुर में कहा कि हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि मुसलमान भाई की रक्षा करे, तो उसको किस तरह से देखिए? जैसा ममता दी बोला, जो आज जो रमजान का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम हम लोग को देखना है, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग देखता, वो उस कमेटी का सेक्रेटरी मुस्लिम भाई रहता है, तो हम लोग को भी देखना है वो लोग का पर्व ठीक से चले, एक महीना सारा दिन जो फास्टिंग रहता, उसका बाद जो करता है हमको देखना है। तो हमारा बंगाल में हर धर्म का पालन होता है, हर रीति रिवाज पालन होता है, तो भाजपा जिम्मेदारी इस पूरा भाजपा जिम्मेदारी है। भाजपा कोशिश करता है, अभी इलेक्शन आने वाला है, उस भाजपा कोशिश कर रहा है यहाँ पर दंगा लगाने का लिए, ममता बनर्जी का नाम बदनाम करने के लिए, तृणमूल कांग्रेस का नाम बदनाम करने के, मगर हम लोग तृणमूल कांग्रेस का नाम बदनाम होने नहीं देंगे। कारण हम लोग कोई भी तरह से, जैसे बंगाल से सीपीएम को हटाया था हम लोग लड़ाई करके, जो इतना अत्याचार किया बंगाल का आदमी का ऊपर, वही अत्याचार आज वामपंथ का आदमी लोग बीजेपी का अंदर घुस के अबर करने की कोशिश करेगा, हम लोग यहाँ रोकेगा। पूरे देश भर में ममता बनर्जी के लेकर प्रशंसनाएं हो रही है। ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर तरीके से चल रही है, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के खूबसूरत हवा को कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश की, तो उसमें भी बिहार से एक व्यक्ति जो है सुनील शाह पकड़ा गया, जो हिंदी बोलने वाला था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बंगाल के लोगों ने, चाहे वो भाजपा कर रहे हो, चाहे कोई और पार्टी कर रहे हो, टीएमसी कर रहे हो, उन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश नहीं की, बल्कि बाहर से आए हुए लोग हैं। और ममता बनर्जी ने जैसा कहा कि बाहर के लोगों ने ही नफरत का बीज बोया है, तो वो बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा। अब देखना यह है कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी भी एक फ्रंट में है, राहुल गांधी भी एक फ्रंट में है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से मिलजुल कर इस सरकार के खिलाफ जो आलोचनाएं चली, वो आलोचना को किस तरह से वो लोग मुकम्मल करते। कई सारे साथियों से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और एक साथी थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी अपना खुलकर राय रखा, और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुगल शासन को हटाया जा रहा है सिलेबस से, उस पर भी खुलचिल कर बातचीत हुई है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा सोच रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।